बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, ये अरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिपोर्ट होने वालों को कोरोना की सूरत हाल के बाद राहत मिल सकती है या फिर नहीं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल दी अरब इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं और आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर शो हो रहा है। इस लिंक पर क्लिक करके आप इजीली हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदी अरब में इदारा इमिग्रेशन और रहाइश के कानून के हवाले से साल रवां में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ की गई हैं। इन तब्दीलियों में ममलकत से डिपोर्ट होने वालों के बारे में भी वजाहत की गई है। इस हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि चंद माह कबल डिपोर्ट होने वालों में को मौजूदा कोरोना वैक्सीन की सूरत हाल की वजह से रियायत मिल सकती है, यानी वो दूसरे वर्क वीज़े पर ममलकत आ सकते हैं या फिर नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि वो अफराद जिन्हें ममलकत से शोबा तरहील डिपोर्ट से बेदखल किया गया है, इन्हें ताहयात ममलकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जवाजात का मजीद कहना था कि ऐसे अफराद किसी भी वर्क वीज़े पर ममलकत नहीं आ सकते, अलबत्ता इन्हें सिर्फ हज व उम्रा वीज़े पर ही ममलकत आने की इजाज़त दी जाती है। एक और शख्स ने दरियाफ्त किया कि इकामा और खरूज ओहदा की मुद्दत में शाही रायत के ऐलान के बावजूद तोसी नहीं हुई है। इसकी क्या डिटेल्स होगी? इस हवाले से जवाजात की जानिब से कहा गया है कि शाही अहकामात के तहत सफरी पाबंदी वाले ममालिक में से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन जो ममलकत नहीं आ सके, इनके अकामे और खरूज ओहदा की मदद में मरहलावार तोसी की जा रही है। जवाजात का मजीद कहना था कि अकामों और खरूज ओहदा की मदद में तोसी पर काम जारी है, जो कि नेशनल डेटाबेस सेंटर की ताउन से किया जा रहा है। वाज़ेह है कि वो तारकीन जिनके अकामे और खरूज ओहदा की मुद्दत में ताहाल तोसी नहीं हुई है, वो अपनी बारी का इंतज़ार करें। जब जवाजात की सिस्टम में इनका नंबर आएगा तो इनके अकामे और खरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक अज़ खुद मुफ्त तोसी कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।